स्वयं भगवान आके स्तुति कर गए इनकी पूजा पाठ आरती कर दी, तो सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? ठीक, वो तो मैया हुई। तो मैया सर्वश्रेष्ठ है और सभी युग में हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो बताते हैं कि प्रलय आएगी, हो जाने के बाद भी मैया रहती है, बाकी सब सब नष्ट हो अपने जाते धाम हैं। चले जाते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। मैया कहीं नहीं जाती रहती है। क्योंकि हर घाट पर भोले बाबा विराजमान है, मैया ने वरदान मांग लिया, हर घाट पे आप नहीं, हर घाट पे नहीं, हमारे जल में बहने वाला हर कंकड़ भोलेनाथ हो। जी हाँ, घाट की तो बातें छोड़ो। जी जी। तो नहीं महाराज, जैसे चित्रकूट और यहाँ आपको कुछ अलग अनुभव हुआ? हाँ, अनुभव ये हुआ कि जैसे चित्रकूट में हम लोग मान लो वो करते हैं, वहाँ तो भगवान राम की तपस्थली वो तो है। ठीक है। जी लेकिन वहाँ में यहाँ में ये अंतर है, ज़्यादा मत देना महाराज। यहाँ भजन वजन हम लोग जब बैठते हैं करने, जी तो वहाँ से समझ लो कि अगर वहाँ 15% हमें शांति मिलती है, तो यहाँ 25% मिलेगी। अच्छा अच्छा, और सिर्फ उतना ही समय में यहाँ मन लग जाता है हाँ, ये मतलब तत्काल घुस जाते हो। तत्काल। वहाँ अगर 15-20 मिनट में हम धीरे धीरे रोटेशन पकड़े या 10 मिनट लगे, जी जी, तो यहाँ मुश्किल से 3 मिनट में लाइन पे आ गए। लाइन पे आ गए। मतलब ये प्रभाव, ये परिवर्तन, ये ये परिवर्तन। हमने महसूस क्या किया, हमारे साथ खूब और होता है, रोज हो रहा है, अच्छा कोई अच्छा एक दिन की बात नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ भजन करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। हाँ, और मतलब यहाँ जो अपने आप हो इधर-उधर जाता भागता है उसको हाँ। खींचना। यहाँ तो केवल एक बार अगर आपने खींचा, जी तो जी, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर वो कहीं जाने ही नहीं पाएगा ना। हो जाता है। वो स्थायी खींच के एक जगह बैठ गया, समझ एक लो जगह। जैसे चुम्बक लोहा को चिपक लिया, ऐसा हो ऐसे जाता है। ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है। हम दूसरे को नहीं जानते, पर जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं जानता। जी जी, नहीं अनुभव तो अपना ही बताया जाता है हाँ। कि हमें क्या अनुभव हुआ, दूसरे का अनुभव हम बताएं वो तो सुना कहीं सुनाया हो कहीं गया। तो 2 मिनट भी नहीं लगता। जी, ऐसा ऐसे स्थान है कि वहाँ 2 मिनट भी नहीं लगते। अच्छा अच्छा, हाँ, पता ही नहीं चलता कि कब हम माला कर रहे हैं, कि हम ध्यान में हैं, कि कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी, लेकिन काम अपना नहीं रुकता, काम पूरा हो जाता है। अगर हम माला लेकर बैठे हैं तो स्पिरिट में हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, जहाँ लगता है 2 घंटे 3 घंटे, वहाँ वो 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। मतलब इतना वो हो जाता है कभी कभी ऐसा, जी, किसी किसी स्थान पर, किसी किसी स्थान पर वही समय लग जाता है। वही समय लग जाता है। ये स्थान आपको कैसा? स्थान तो देखो, हर स्थान की अपनी एक महत्ता होती है। बिल्कुल, जहाँ जितना तप होता है वहाँ उतना प्रभाव होता है। जी भजन का जो प्रभाव होता है जी, वही तप है। जैसे हम बैठ के भजन कर रहे हैं, न कहीं आना है न जाना है, न किसी से कोई मतलब। कोई बोल दिया तो बोल दिए, नहीं भैया तुम अपने, हम अपने। तो वही तपस्या होती है। जैसे हम एक जगह बैठे जी, है ना, तो जितना हम भजन करेंगे तो उसका जो प्रभाव होगा वो तो रहेगा ही। तो जितना ज़्यादा आदमी करेगा उतना ज़्यादा प्रभाव रहेगा, ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और उतना गहराई से रहेगा, और जितना कम करेगा उतना हल्का। पर ये है कि हर जगह, अगर हमने ये सुना है कि अगर आदमी 1.25 लाख का कहीं से मान लो अनुष्ठान जो करते हैं, जी तो जो 40 लाख में उनको फल मिलता होगा, मतलब 40 दिन 42 दिन में, जी, वो यहाँ 20 दिन में मिल जाता है। मतलब 50% साधना ये कम हो हमें जाएगी। आभास हुआ, महसूस हुआ, वो बता रहा हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल जो आपको महसूस हुआ। हमें जो अंदरूनी महसूस हो रहा है, जी जी, वो जो अपनी अंतरात्मा गवाही दे रही जी, कि ऐसा करने पे ये चीज़ हो जाता है। हो जाता है। चलिए महाराज, तो ऐसे इतने बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु संत हर युग में आते थे। क्यों आते थे? जी बिल्कुल मैया के आशीर्वाद के लिए आते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके आशीर्वाद से अपना कार्य सिद्ध करते थे। जी जी जी, चाहे वो भजन का हो, तपस्या का हो, हर तरह। कोई जी, लाइट है बराबर। महाराज जी अपना शुभ नाम? मैं संजय लश्करे, नागपुर। मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। BFA फाइन आर्ट किया है पूना से, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल से जुड़ा हूँ नागपुर में। तो हमारे गुरु ने परिक्रमा किया था, तो उनकी किताबें में पढ़ा था मैंने कि स्वामी जी ने परिक्रमा किया करके। तो मन में विचार आया था कि अपने गुरु ने किया है तो अपन भी करेंगे।
अच्छा। हाँ, तो बहुत दिनों से था, लेकिन घर की जिम्मेदारी जैसा रहता है तो बेटी की शादी जैसी हुई 8वें दिन में निकल गया परिक्रमा के लिए। बेटी की शादी के बहुत करने के 8वें दिन 8वें दिन में परिक्रमा के लिए निकल गया वो। अच्छा। और बाकी बिजनेस वगैरह सब वाला 4 महीने नहीं करेंगे, 360 दिन बिजनेस करते ही है। जी मेरा स्टाफ है, उनसे परमिशन लिया, मेरे पत्नी से परमिशन लिया, जी। भैया से परमिशन लिया, निकल पड़ा हूँ। मतलब अभी तुम देख लो 4 महीने। अच्छा। मैं जो परिक्रमा में क्या वंस इन अ लाइफ टाइम है ये मौका जो मिला है, जी ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। और जितना बटोरते जाना है बटोरते जा रहा हूँ मैं। क्या है परिक्रमा, जैसे जैसे आप आगे जाते हो ना तो खुलती है जी। मैया, एक एक चैप्टर अपने सामने रखती है, वो खुले आंखों से देखना है सुई धागा सब है कि मैया। परिक्रमा क्या है। परिक्रमा अंतर यात्रा है, हैं? बाकी के कौन कैसा कर रहा नहीं कर रहा वो तो आप मैया से साथ कैसे कनेक्ट होते हो, कैसे जुड़ते हो, वो मुझे ज़्यादा महत्व का लगता है। और यहाँ जो सेवा भाव है ना नर्मदा के किनारे, जी वो कहीं नहीं है। जो देखा है, हम देखते आ रहे हैं। जी ये अब हम गंगा के किनारे भी जाते हैं, जी। लेकिन नर्मदा का किनारा जो है, मुझे लगता है कोई तो भी कंट्रोल करता है ये पूरी चीज़ें। यहाँ जितने आश्रम हैं, परिक्रमावासी हैं जो सेवा देते हैं, वो अद्भुत है सब। और ये सब माध्यम बने होंगे मेरे हिसाब से, कोई तो भी करवा रहा उनके इससे। और ये चीज़ें समझ रहा हूँ मैं ये क्या है। जैसे अभी यहाँ रुका हूँ तो इतना बड़ा, इतनी अच्छी जगह है, पेड़ पौधे सब है, स्वामी जी है, महंत है, तो थोड़ा समय देते आना चाहिए सब चीज़ों के लिए। चल तो रहे ठीक है, लेकिन चलते चलते और क्या बटोर सकते हैं, तो अनुभव लेके चल रहा हूँ, जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसा चल रहा है परिक्रमा। एक बताऊंगा मैं भाव कैसे रहे थे। मेरे पास ना एक ये महाराज थे। अच्छा अच्छा। ये महाराज, ये महाराज नहीं है, ये सेवादार, ये जैसे यहाँ सेवा देते हैं। हाँ, अच्छा। ये आश्रम में सेवा देता है, बहुत यानी पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरे पास आया कि बोले मेरी भी बहुत इच्छा है बोले परिक्रमा करने की, लेकिन मेरे ना पास गऊ है बोले, गाय, और एक भैंस है ना, बच्चे कुछ हो गया उसके, 4-5 जानवर उसके पास, अकेला ही है। लेकिन मैं परिक्रमा गया तो इनका कौन ख्याल रखेगा बोले, उनको छोड़ के तो मैं जा नहीं सकता बोले। वो तो बोलेंगी भी नहीं, बोले किसको बोलेंगे, क्या है, बेजुबान है बोले, अपन तो मैं तो निकल जाऊँगा, इनके लिए मैं परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ बोले। बोला ठीक है मैया कर लेंगे आपकी परिक्रमा, जैसी भी आपकी इच्छा मैया बुला लेती है। हाँ बोले ठीक है अभी देखते हैं। 15-20 मिनट के बाद फिर से मेरे पास आया और आप मेरी फ़ोटो निकालेंगे क्या बोले। बोला ठीक है निकाल। तो 2 मोबाइल नहीं बोले, आपके ही मोबाइल से निकालो बोले। तो मैंने ये फ़ोटो मोबाइल से निकाली। उसके बाद वो बोलता है अब मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएंगी बोले। मतलब इसके साथ साथ हाँ, आप आपके साथ अभी मैं हो बोले। जी जी। अच्छा। आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ मेरी परिक्रमा। देखो भाव, वो अडानी आदमी है, उसके भाव कितने बड़े हैं। मैंने तो उसको मन ही माना, अरे ये तो बहुत, यानी अपने मन में ऐसे भाव विचार नहीं आते, उसके मन में है। उसने तो सोल्यूशन ढूंढ लिया तुरंत 2 मिनट में परिक्रमा का, न करते हुए कि कैसे हमारी परिक्रमा हो जाए। हाँ हो जाएंगी। यानी महाराष्ट्र में वारी बोलते हैं ना, विट्ठल के पास वारी जाते हैं, तो वो बैठे बैठे वारी कर रहा है, वो तो भगवान के पास ऐसे ही जा रहा है, लेकिन अपना करते हुए नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल है कि नहीं। तो ऐसे बहुत उदाहरण दिखे, सिंपल चलते चलते ये सादे लोग हैं, लेकिन उनके भाव वगैरह देख के ऐसा लगता है कि महंत, यही सर महंत है सब। तो ऐसा सब देखते चल रहा हूँ। अद्भुत अनुभव मिल गया है। हाँ अद्भुत अनुभव। ये कुछ आश्रम में ना छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जो ये उम्र में अगर ये कर रहे हैं तो ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी बस लग गई। महाराज जी लाइट जला दो इसको। लाइट आप कुछ पूछते हैं तो फिर उसका भी उत्तर देता हूँ। अगर कुछ आपके प्रश्न होंगे तो हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने परिक्रमा शुरू की थी, तो कभी तो आप इतने पैदल चले नहीं,
या कभी शायद है कि 1-8 किलोमीटर टहलने के मकसद से चले गए हों कि चलो टहलने जाना है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल गए। तो पहला दिन आपका कैसा रहा परिक्रमा का, और कितने किलोमीटर चले आप? हाँ देखो, मॉर्निंग वॉक छोड़ो, कभी चले ही नहीं, जी मौका नहीं। हर चीज़ के लिए सब संसाधन थे, शहर में रहते हैं जी तो अगर दूध भी लाना है तो गाड़ी से लाएं जी या कुछ भी रहे, लेकिन एक रहती ना अंतर की इच्छा, वो चला लेती है आपको। तो ओंकारेश्वर से जब चालू किया ना, हमने किनारा के रास्ता किया, बाकी सब रोड से गए। जी तो सबसे कठिन था, हमारे साथ 3 लोग थे, जी। तो वो पहले दिन ही वापस गया कि बोले मेरे से इतना चलना नहीं होगा। अच्छा। हाँ, वो कठिन रास्ता लगा उसका। तो लेकिन हमने एक डिसाइड किया था कि पहले कम चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते 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 आगे जाएंगे। तो पहले दिन हम 8 से 10 किलोमीटर ही चले। अच्छा। फिर 12-15 किया, फिर 15 से 18 किया, 20-25, अभी 25 से 30 के रेंज में चलते हैं। अच्छा। हाँ 30 किलोमीटर चल लेते हैं आप? हाँ चल लेते, चले भी, कभी कभी 40 भी चले हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं कि चल रहे हैं, चलना है इसीलिए नहीं, वो आवश्यकता थी, वो आश्रम तक पहुंचना था, इसलिए चले। नहीं तो हम अपने कंफर्ट जोन में और कुछ बटोरते जाने का मकसद है, खाली चलना नहीं रखा है, क्योंकि परिक्रमा ये चलना नहीं है। हाँ, माई की परिक्रमा केवल ये नहीं कि केवल राउंड करना है, राउंड नहीं करना है, राउंड करना नहीं है, कुछ लेना है। हाँ कुछ लेना है, कुछ पाना है, कुछ बटोरना है, वो सब साथ में लेके चलना है। कुछ अपने बुरे विचारों को छोड़ना भी है, हाँ, माई को देना है, माई ले ले। यहाँ क्या है देखिए, पूरे परिक्रमा में आपको अन्न शुद्ध मिलता है जी, ये विदाउट प्याज लहसुन मिलता है जी, बनाने वाले के भाव अच्छे रहते, वो खाते समय पता चलता कौन से भाव से उसने बनाए, तो विचार शुद्ध हो जाते, मन शुद्ध हो जाता, चित्त शुद्ध हो जाता, तो परिवर्तन तो होगा ही ना आपके इसमें। वो ये प्रैक्टिकल है पूरा, तो उसकी अनुभूति होते रहती कि अपने में क्या परिवर्तन हो रहा है, चलने में अपने को आनंद आ रहा नहीं आ रहा है। मैया के किनारे चलते तो क्या मैया कैसी दिखती है, हर जगह उसका रूप अलग दिखता है, कभी हरा पानी दिखता, कभी ब्लू यानी नीला पानी दिखता, कभी शांत रहती, कभी बहते रहती, कुछ बोलते रहती, और सब। और कितने कभी कल की बहुत तेज ध्वनि, हाँ बहुत तेज आती है आवाज़, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आवाज़ आता रहता उसका पानी का। ये सब उसका रूप देखने को मिलता। और कितने जीव जंतु आजू बाजू, वो सबको लेके जा रही है, सबको दे रही है, सबको दे रही है। और अभी मैंने एक थोड़ा कुछ चीज़ें, दूसरी लाइन भी है उसकी, दूसरी बाजू भी रेत वाले बहुत मैया के निचोड़ रहे हैं, इतनी मैया है, उसको जिसने खाल खींचते हैं ना, वैसा दृश्य भी देखिएगा। अरे मैं बोला ये मैया को कितना ये कर रहे हैं, ये दूसरी बाजू भी है उसके, लेकिन ठीक है, उनका पाप पुण्य उनके पास, वैसा चल रहा है। अच्छा, आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिला हो जो अभी तक आपने नहीं देखा हो, कुछ ऐसा अनुभव जो अभी तक आपकी लाइफ का एक अलग अनुभव रहा हो परिक्रमा के दौरान? देखिए शहरी लोग ना बहुत भीड़ भाड़ और मकान दुकान संतान, बस इसके अलावा कुछ नहीं उनकी ज़िंदगी में, लगता यही है ज़िंदगी। यहाँ आके समझ रहा है कि ये सब ज़रूरी नहीं है। यहाँ की जो शांति है, यहाँ का जो दिन क्रम है, और रहने के लिए मैया तो जगह दे ही देती है, खाना खिला भी देती है। जी जी। तो आदमी को लगता क्या है, फिर आदमी पेट के पीछे इतना क्यों दौड़ रहा है और बटोर रहा है, ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्या चीज़ है समझना पड़ेगा। अभी हम तो खा रहे, शरीर तो खा रहा है जो मिल रहा है वो, लेकिन इसके अंदर जो बैठा है आत्मा, वो कितने सालों से भूखा है, उसको कौन खिलाएगा, उसको क्या चाहिए वो कभी समझा नहीं है कि उसको क्या चाहिए। तो ये परिक्रमा में समझ में आ रहा है कि अपने अंदर जो बैठा है उसको क्या चाहिए, उसको क्या देना चाहिए, उसको क्या खिलाना चाहिए। तो ये मुझे मैया के किनारे उसका एहसास हो रहा है। ये मेरा जो आप पूछा उसका सवाल का जवाब यही है, ये मुझे मिला ये परिक्रमा में, जो कभी मैं नहीं था, यानी अनुभव यही है।
आज परिक्रमा करने से पहले आपने जो परिक्रमा कर चुके हैं उनसे संपर्क साधा होगा, उनसे कुछ अनुभव लिया होगा? बहुत कुछ नहीं किया ऐसा। बस निकल, यानी इच्छा थी। हाँ। एक दो जो थे, किताब भी नहीं पढ़ी मैंने कुछ। अच्छा, नहीं तो फिर आपको ये नहीं लगा कि हम परिक्रमा करें? ये तो आभास होगा कि परिक्रमा काफी दिनों में होगी, एक दिन में तो होगी नहीं। हाँ, नहीं 4 तो फिर आपके मन में ये रहा होगा खाने पीने रहने का कुछ ऐसा विचार आया कि कहाँ क्या करेंगे? हाँ, मन वाला कर लेते हैं। अभी जैसा हमारे एक साथीदार बीच में चले गए, फिर मैं अकेला ही बचा, तो हमारे घर से भी फोर्स हुआ। हमारे दोस्त लोग बोले वापस आ जाए, इतनी बड़ी परिक्रमा तू कैसी करेगा वगैरह सब। लेकिन मेरे मन में अभी तक विचार कि अपन लौट के चले, ऐसा विचार नहीं आया। और जब शूलपानी की झाड़ी भी चढ़नी थी तो मतलब अपने मन में विचार अभी तक आया नहीं, तो फिर क्यों वापस जाने का। कर लेते हैं, जितना आगे जाते हैं कर लेते हैं, चलते तो है। और मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, मैया मेरे साथ है, मैया साथ में, तो चल लेते। तो चलते ही आ रहा हूँ फिर जब से, कोई नहीं, पैर दर्द नहीं है, कोई गोली अभी तक नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि परिक्रमा से पहले जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो एक बजट लेके चलते हैं कि होटल में ठहरना है, खाने का इतना हो गया, इस तरीके का। ऐसा कोई बजट आपने बनाया था कि हम अगर परिक्रमा करेंगे तो रहने का, खाने का ये कुछ पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ पैसे लेके रखे थे कि कुछ खर्चा पानी आया तो चलो अपने बस रखेंगे कुछ, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं गिर रही। बस वो दान पेटी में डालने के बाद उसके लिए पैसा जा रहा है, बाकी तो दिक्कत कुछ नहीं ले। वो भी स्वेच्छा से? हाँ, वो भी स्वेच्छा, कोई मांग नहीं रहा है। यहाँ कोई मांग नहीं रहा, उल्टा खिला रहा है। खिलाने के भाव इतने ज़्यादा है खिलाने वाले की, ले नहीं पा रहा है वो भाव को। इतना यहाँ देने वाले के भाव ज़्यादा है, लेने वाला तो कम गिर रहा है। और लेने वाला भी नियम से नहीं ले रहा है। वो जो जैसे आश्रम के कुछ नियम रहते हैं, उसने नियम में रहना चाहिए। नियम तोड़ते फिर आश्रम को असुविधा होती उनके कारण परिक्रमा से। तो ये सब चीज़ें, यानी उनके तो भाव अच्छे हैं, अपन वो भाव से नहीं ले रहे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके अनुभवों को साझा किया। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद फिर हम वही संसारिक कार्यों में लगेंगे, और लगना है, जीवन है, तो मुझे तो कुछ परिवर्तन रहेगा उसमें? क्या परिवर्तन रहेगा वो कुछ जानना चाहेंगे। मुझे एक मंदिर में मैं रुका था जी, तो एक स्वामी जी ने बताया था मुझे जी कि देखो परिक्रमा तो कर रहे हैं आप, 4 साढ़े 4 महीने रहेंगे, उसके बाद आप गृहस्थी हो बोले जी, फिर से गृहस्थी में मत जाना, गृहस्थी में रहो बोले। यहाँ जितना समय दिया 4.5 महीने, 4.5 महीने घर में भी ऐसे ही रहो बोले। अच्छा, हाँ, यही चीज़ें चलना, आपका दिनक्रम ऐसा ही करना। जो चलने का समय, और आप जो काम नित्य, जो ऐसा बिजनेस है आपका, तो वो करो। बाकी की चीज़ें ऐसे रहो, तो ये आनंद और आपका आगे जाएगा बोले। अच्छा, और उसमें और बटोरेंगे बोले, कुछ लेके जाओगे। अच्छा, तो ऐसा करने का प्रयास करोगे। चलिए, नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाथ जोड़ के माता जी आओ, प्रसाद पाओ। बाबा सीताराम। हाँ, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट। महाराज जी शरीर नहीं रहा, उनका मूर्ति, मूर्ति रखी है, बहुत विशाखा अपने घर।